हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आपने अखिलेश यादव को सुना, आपने प्रियंका गांधी को सुना, आपने ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का सुना। कह रहे भाई अगर आप वोट काटेंगे, आप संविधान पर चोट करेंगे तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपकी नीयत में खोट है और इसीलिए यही मुद्दा आज यहाँ पर जोर शोर से उठाया जाएगा। तो ऐसा यार बहाना है, अपने परिवार को बचाना है, इसीलिए ये पूरा इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। ये वही पार्टियां हैं जो एसआईआर का विरोध बंगाल में करती है और महाराष्ट्र में अभी लोकल चुनाव हो रहा है, ये सारी पार्टी मिलकर वहां पे कह रही है कि चुनाव से पहले एसआईआर होना चाहिए। तो एसआईआर पर क्या स्टैंड है? दूसरी बात, 2005 से लेकर 2014 तक 10 से 12 बार एसआईआर करवाया गया। तभी एसआईआर के साथ थे ममता बनर्जी ने तो कागज भी फेंके थे कि एसआईआर होना चाहिए, फर्जी वोटर डिलीट होने चाहिए, तब वो एसआईआर चमत्कार था। बिहार में भी 2.5 करोड़ वोट, 3 करोड़ वोट, याद है ना प्राची जी कितने वोट कटे? ये देखना, एक अपील फाइल नहीं कर पाया। और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? टू मच पैशन, वेरी लिटिल रीजन। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें मिला हुआ है? और देखे ना, क्या बोलूं मैं, वोट चोरी की बात वो कर रहे हैं जो कहीं जमीन चोरी, कहीं नेशनल हेरिटेज की चोरी, कहीं और किसी चारा चोरी में लगे रहते हैं। अच्छा चलिए, अगर ये वोट चोरी का मामला था बिहार में, तो समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा, चुनाव के नतीजा अगले दिन बाइट, अखिलेश को लाओ, राहुल हटाओ, तभी इंडिया अलायंस बचाओ। टीएमसी, राहुल हटाओ, राहुल में कोई दम नहीं बचा, राहुल नेतृत्व नहीं दे सकता। आज तो टीएमसी मीटिंग में गई भी नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वोट चोरी अगर मुद्दा था तो भाई राहुल गांधी को काहे दोष दे रहे थे? और आखिरी बात देखिए, क्या बोला पीएम ने कि डिस्कशन होना चाहिए, डिसरप्शन नहीं, कंसेंसस होना चाहिए, कॉन्फ्रंटेशन नहीं, राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए, परिवार हित की नहीं, ड्रामा नहीं, डिलीवरी होना चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस डिबेट में भी डायलॉग डिलीवरी होगी, ड्रामा की डिलीवरी नहीं होगी। अब ये धर्मेंद्र यादव जी आप बताइए ना, सबसे पहले स्टैंड अपना क्लियर कर दीजिए, ये एसआईआर होना चाहिए या एसआईआर नहीं होना चाहिए? आपके नेता एसआईआर का फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, अभी उन्हीं का बयान में सुन रही थी कि बौखलाहट है ये हार की, ये संविधान पर अटैक है, ये वोट काटने की कोशिश की जा रही है। ये डबल स्टैंडर्ड नजर क्यों आता है? प्राची जी, एसआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस सवाल में तो हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बार बार नियत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, टाइमिंग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि एसआईआर करते समय 40 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो जाए, कोई जहर खा ले, कोई आत्महत्या कर ले, तो इसका मतलब प्रोसेस में इससे बड़ा फ्लॉ तो हो नहीं सकता कि कोई अधिकारी चुनाव आयोग के अंदर जो काम कर रहा है वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर ले। तो इसका मतलब क्या है? कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और उस षड्यंत्र को सामने ना आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लग जाती है। सवाल हम खड़ा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, बचाव में आती है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बात से पता चलता है कि जो जुगाड़ आयोग भारतीय जनता पार्टी का है वो इनके सहयोग से चल रहा है। मैं तो 2-3 बात लगातार कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी इतने पाक साफ हैं तो प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और अपने एक मिनिस्टर को अपनी सहमति से रखवा दिया? अब 3 लोगों की कमेटी में एक तो प्रधानमंत्री हो गए, एक उनका सिर्फ सलाहकार मंत्री हो जाएगा, 2 लोग मिलकर जिसका चाहेंगे नियुक्ति कर लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो गई, ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति हो गई। अब इस नियुक्ति के बाद कि इतने बड़े चोरी को बचाने के लिए, अगर कोई चोरी मोदी जी के लिए कर रहा है इलेक्शन कमीशन, वो उसको बचाने के लिए मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर्स के जो सर्विस रूल है उसमें बदलाव कर दिया। बदलाव ये कर दिया कि किसी भी कोर्ट में किसी भी जगह पर इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, नल एंड वाइड माना जाएगा। कोई भी शिकायत आप करोगे, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं आप शिकायत नहीं करते। अरे भैया, आपने कानून बनवा दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शिकायत पे कोई शिकायत नहीं मानी जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो मेरे लिए कितनी बड़ी चोरी कर ले, कितनी बड़ी डकैती कर ले, डाका डाल ले, ऑटो का कुछ नहीं हो रहा है। तो आप धर्मेंद्र अगर ये नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं ना। एसआईआर के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं। अगर एसआईआर का प्रोसेस इतना ही गलत था तो बिहार में इस पर रोक लग जाती है। अभी जिन 12 राज्यों में हो रहा है उन पर भी रोक लग जाती। जितने तथ्य और सबूत आपके नेता मीडिया के सामने रखते हैं या आप मेरे कार्यक्रम में आकर कह रहे हैं, कोर्ट में जाकर रखिए ना और रुकवाइए इस प्रोसेस को, अगर ये वाकई में संविधान पर हमला है तो। प्रोसेस रुकवाने की बात आप अलग तरह की कह रही हैं। प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसके लिए 90 दिन का समय क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतनी जल्दी क्या है इनको कराने की? चुनाव अभी 1 साल बाद होने हैं, एसआईआर इनको 30 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर बीएलओ की मौत हो जाए तो भी उसमें जश्न मना रहे हैं, उसमें अपने प्रोसेस को बहुत बड़ा प्रोसेस बता रहे हैं कि इससे बढ़िया प्रोसेस कोई हो ही नहीं सकता है। तो सवाल तो बार बार खड़ा हो रहा है ना, किसी जिंदगी से बड़ा तो कोर्ट नहीं है, आप कह रहे हैं एसआईआर होना चाहिए, बस थोड़ा सा समय देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा समय देना चाहिए, यही कह रहे हैं? कम से कम 90 दिन का समय देना चाहिए, 90 दिन का समय लेकिन आपके जो साथी हैं इंडिया ब्लॉक के, वो तो कह रहे हैं एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। टीएमसी वाले भी कह रहे हैं और राहुल गांधी जी को तो आप सुन ही रहे होंगे,
एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं आज के समय में। उन्होंने कहा महाराष्ट्र के अंदर एक एक वोटर की 2 जगह 3 जगह और 4 जगह वोट बने हैं और ऐसे वोटों की संख्या कुल 11 लाख है।